नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केसी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबरी न्यूज़ चैनल। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग से गुड इवनिंग तक में आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूं सबसे पहले चंदौली की खबर से आपको लवरेज कराता हूं। भीषण गर्मी में न हो बिजली की कटौती व लो वोल्टेज की समस्या। जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे ने कहा कि गर्मी के मौसम को दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति के संबंध में विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ कलेक्टर सभागार में मंगलवार को बैठक हुई। बैठक के दौरान उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि भीषण गर्मी के दौरान किसी भी तरह बिजली आपूर्ति का असर नहीं पाना चाहिए। जिन जगहों से शिकायत प्राप्त होती हो तत्काल विद्युत व्यवस्था को सुधारा जाए। वहीं पे फिटनेस जांच के बिना स्कूली वाहनों का संचालन किसी भी दशा में न हो, जिलाधिकारी ने कहा। निखिल टी फुंडे की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्टर सभागार में मंगलवार को संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत चिन्हित ब्लैक स्पॉटों पर NHI एवं PWD विभाग संयुक्त रूप से प्रयास करते हुए दुर्घटनाओं को रोके जाने हेतु समस्त आवश्यक कार्रवाइयां सुनिश्चित करें। ऐसे स्थानों पर रिफ्लेक्टर, इंजीनियरिंग वर्क, साइनेज आदि के कार्य तत्काल करा लिए जाएं। जनपद में संचालित विभिन्न योजनाओं की साप्ताहिक बैठक भी आज संपन्न हुई। जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे की अध्यक्षता में विभिन्न परियोजनाओं की साप्ताहिक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में DFCCIL के अधिकारियों को निर्देशित किया कि रेलवे फाटक संख्या 73 कल्याणपुर को बंद करने से पूर्व संबंधित ग्रामवासियों से लिखित में दिए गए मांग को नियमानुसार निस्तारित करते हुए आपसी समन्वय स्थापित कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आकर्षक रहा समर कैंप का समापन समारोह। DDU नगर में 30 दिवसीय समर कैंप कार सेवा संस्थान न्यू ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन और भगीरथ योगा एकेडमी द्वारा आयोजित इस कैंप का समापन समारोह रंगारंग कार्यक्रमों के बीच नगर के सरस्वती होटल के AC बैंक्वेट हॉल में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में मां सरस्वती के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का आगाज किया गया। तत्पश्चात बच्चों द्वारा हे देवा श्री गणेशा देवा पर नृत्य के कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ किया गया, जिससे समा बंधा रहा। वहीं वाराणसी की तरफ आपको लिए चलता हूं, जहां पे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह में 30 जोड़ों ने शादी के बंधन में बंधे। एक जोड़े का निकाह भी हुआ। अपर पुलिस उपायुक्त यातायात राजेश पांडे ने बताया कि जिन भारी वाहनों को मंडुआडी तक आने जाने वाले भारी वाहन नो एंट्री लगने के बाद मोहन सराय, रोहनिया, चांदपुर, मुरैला होते हुए आ जा सकते हैं। वाराणसी में रथ यात्रा का मेला सोमवार से प्रारंभ हो गया है, जो 23 जून तक चलेगा। इसे देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने रूट डाइवर्ट लागू कर दिया है। 20 से 23 जून तक रोजाना शाम 4 बजे से रात 3 बजे तक डाइवर्जन लागू होगा। हालांकि एम्बुलेंस और सब वाहन प्रतिबंध से मुक्त होंगे। वहीं वाराणसी में गर्म थपेड़ों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। हीट वेव के चलते लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। अधिकतम तापमान भले ही 43.6 डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन गर्मी 47 और 48 जैसी महसूस हुई। न्यूनतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले सोमवार की रात दोपहर 12 से 3 बजे तक सड़कों पर सन्नाटा रहा। यही हाल चंदौली सहित आसपास के सभी जिलों का रहा। वहीं वाराणसी में गंगा से ही शहर की जलापूर्ति की जाती है। भदैनी पर लगे पंप से पानी जलकर परिसर भेलू को लाया जाता है, जहां फिल्टर करके जलापूर्ति की जाती है। जानकारी के मुताबिक गंगा का जलस्तर और कम हुआ तो भदैनी पर लगे पंप पानी नहीं खींच पाएंगे। ऐसा हुआ तो शहर की जलापूर्ति होगी बाधित। दिल्ली से काठमांडू जा रहे विमान की वाराणसी में लैंडिंग सह में 170 यात्री, सामने आई ये वजह। एयर इंडिया का विमान AI-211 दिल्ली से 170 यात्रियों को लेकर काठमांडू के लिए होगा। काठमांडू हवाई क्षेत्र में विमान पहुंचा तो पता चला कि मौसम खराब था और विमान को उतरने की अनुमति नहीं दी गई। वहीं विश्व योगा दिवस के पूर्व नमामि गंगे ने गंगा घाटों पर चलाया स्वच्छता अभियान। लोगों ने दिया यह संदेश। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा पूरे भारतवर्ष की धरोहर। स्वच्छता को लेकर सजगता अपनाकर हमें पर्यावरण के संरक्षण के लिए संकल्प लेना है। गंगा जल सहित जल के अन्य स्रोतों को बचाकर हमें देश को खुशहाल बनाना है। वहीं मैं लिए चलता हूँ प्रयागराज के तरफ। आपको आयुष विभाग में चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया 1 माह तक चलेगी।
611 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 19 जुलाई को पूरे होंगे। जुलाई के अंत में इस भर्ती का अंतिम चरण परिणाम आने की संभावना है। वहीं मैं प्रयागराज की ही खबर आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे कोलकाता उड़ान प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को संचालित होगी। यह विमान दोपहर 12:25 बजे उड़ान भरेगा, जो 1:45 घंटे बाद दोपहर 2:10 पर कोलकाता पहुँच जाएगा। इसे कोलकाता से दोपहर 2:35 बजे विमान प्रयागराज के लिए उड़ान भरेगा। वहीं प्रयागराज में शहर के सभी 9 स्टेशन रेलवे पर लगेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में मुख्य कार्य अधिकारी CEO स्मार्ट सिटी एवं नगर आयुक्त चंद्रमोहन गर्ग की मौजूदगी में महाकुंभ 2025 की तैयारी पर हुई बैठक में AI कैमरों को लेकर कहा गया कि इसकी मदद से श्रद्धालुओं के आवागमन, पूर्व आकलन और पूर्वानुमान की पूरी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। वहीं SP पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला मुखरी वीडियो जारी कर दी सफाई। कौशाम्बी के SP ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव पर छेड़खानी और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला ने 24 घंटे के भीतर ही अपने आरोप वापस ले लिए हैं। वीडियो जारी कर उसने कहा कि नौकरी से निकाले जाने से गुस्सा कर उसने आरोप लगाया था। इसके पीछे किसी भी साजिश नहीं है। वह अपने आरोप को वापस ले गई है। 3 जुलाई से शुरू होगी प्रयागराज कोलकाता उड़ान। एयरलाइंस करेगा सप्ताह में 2 दिन भरेगा उड़ान। कोलकाता उड़ान प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को संचालित होगी। यह विमान दोपहर 12:25 पर उड़ान भरता रहेगा। मिर्जापुर की तरफ लिए चलता हूँ, जहाँ पर ढाबे पर परिवार के साथ खाना खाया, फिर ऐसा हुआ कि सिपाही ने की मरने की कोशिश सामने आई। ये वजह गाजीपुर सिपाही सत्येंद्र कुमार 32 वर्ष विंध्याचल थाना में तैनात है। बीते दिन वह छुट्टी पर अपने घर गया था। रविवार को छुट्टी से घर लौटा है। सोमवार की रात को वह अपनी पत्नी को लेकर क्षेत्र के रिद्धि सिद्धि ढाबा पर भोजन करने गया था। भोजन के दौरान टेबल से उठा कुछ दूर गया। पारिवारिक विवाद के चलते उसने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। वहीं मिर्जापुर कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी DS ने सोमवार को जिले के सभी ब्लॉक प्रमुखों और खंड विकास अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों द्वारा बताई गई समस्याओं को प्राथमिकता से निस्तारण करने का निर्देश भी दिया। वहीं पे गर्मी और लू के बीच बीमार लोगों के लिए बना 43 बेड का नया वार्ड। मिर्जापुर में गर्मी और लू के बीच डिहाइड्रेशन, फूड पॉइजनिंग, उल्टी और हाई फीवर से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मरीजों की संख्या बढ़ने के मद्देनजर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने मंडलीय अस्पताल और परिसर में निर्माणाधीन 145 बेड के अस्पताल में 43 बेड का नया वार्ड बनाकर वहां मरीजों को भर्ती करना शुरू कर दिया है, ताकि अस्पताल आने जाने वाले मरीजों को बेड खाली नहीं मिलने पर दूसरी जगह जाना न पड़े। वहीं पे अवस्थापना निधि से प्रस्तावित कार्यों पर विचार विमर्श के लिए मंडलायुक्त कार्यालय के सभागार में मिर्जापुर विंध्याचल विकास प्राधिकरण की बैठक हुई। इसमें पक्का घाट, नार घाट, बगिया घाट सहित अन्य घाटों के मरम्मत व सुंदरीकरण का कार्य कराने के प्रस्ताव पर चर्चा भी की गई। मंडलायुक्त डॉक्टर मुथु कुमार स्वामी B की अध्यक्षता में बैठक में बगिया घाट व नार घाट पर हाई मास्ट लाइट तथा सुंदरीकरण कराने का निर्णय लिया गया। मोदी को तीसरी प्रधानमंत्री बनाए। पिछले 2024 के बाद लागू होगा समान नागरिक संहिता। भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण ने कहा कि पिछड़ा वर्ग पूरी एकजुटता दिखाकर मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए, जिससे कि देश में समान नागरिक संहिता लागू हो सके। वहीं लखनऊ में युवाओं के लिए अच्छी खबर। यूपी पुलिस के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती प्रारंभ होने वाली है। उत्तर प्रदेश में 52,699 पदों पर सिपाहियों की सीधी भर्ती होगी। 15 जुलाई तक जारी परीक्षा कराने वाली कार्यदायी संस्था के चयन की निविदा होगी। प्रदेश पुलिस सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा आयोजित करेगी। 25 लाख आवेदन की उम्मीद जताई गई है। वहीं पे निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भाजपा गठबंधन में अपनी हैसियत बढ़ाना चाहते हैं। यही कारण है कि वह भाजपा नेतृत्व के सामने अपनी जाति के प्रभाव वाली सीटों का आंकड़ा पेश कर चुके हैं और लगातार राजभर पर निशाना भी साधते रहे हैं। वहीं डेमोक्रेसी के बाद अब शुरू हुआ नेटोक्रेसी का दौर अगले 10 वर्षों में पूरी तरह विकसित हो जाएगी। मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में हुए मंथन में विधानसभा के सचिवों ने इंटरनेट के प्रभाव की चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि इंटरनेट के जरिए जो विधायक IT व सोशल मीडिया पर अपडेट रहेंगे वही आगे सफल हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रतिदिन गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक लेके आता रहता हूँ और आप निश्चित रूप से हमारे इस एपिसोड को देखते रहें ठीक 8 बजे गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक प्रतिदिन। उम्मीद है कि आप
अच्छे होंगे। हॉट वेव का असर तेज़ी से फैल रहा है। आप बहुत ही आवश्यकता पड़ने पर बाहर निकलें, अन्यथा दोपहर में 11 बजे से लेके 4 बजे के बीच बाहर न निकलें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।